नेता को क्या है, पब्लिक ज्यादा हो तब खड़ा होकर बोलने। आज कांकी धाम में पूजा करने का अवसर मिला और बाबा रामदेव का आशीर्वाद भी मिला। इस मंदिर को जब बनाने की चर्चा चल रही थी और रोड के उस तरफ बाबा रामदेव का मंदिर पहले से बहुत दिनों से लोग अपनी आस्था में श्रद्धालु लोग आते थे, वहां पूजा करते थे। और आज इतना विराट और बड़ा मंदिर बन गया है। भगवान वहीं रहते हैं जहां भक्त ज्यादा आते हैं। जहां भक्त कम आते हैं तो भगवान भी टेम्पोररी जाते हैं, महीना दो महीना में एक आध दिन समय निकाल के जाते हैं। कांकी धाम में भक्त की संख्या बहुत ज्यादा है, श्रद्धालु की संख्या है, तो भगवान को भी लगता है कि बाबा रामदेव का निवास यहीं पर हो, कांकी धाम में ही हो। आप देखते होंगे पूरे देश और दुनिया में वही मंदिर ज्यादा जागृति जिसमें होती है जहां की भक्त ज्यादा जाते हैं। जैसे खाटू श्याम जी ले लीजिए, सरासर जी ले लीजिए, जहां भी भक्त जहां जाते हैं एक सभा की भूमि और कांकी बन गई है। जरूर कांकी के लोगों ने कुछ अच्छा काम किया होगा कि बाबा रामदेव का यहां पर इतना भव्य मंदिर बना है। और जिन लोगों ने इस मंदिर को बनाने में, मंदिर के प्रबंधन में दिन रात मेहनत किया, चाहे गौरी बाबू हो, काली बाबू, कालू बाबू हो, या सामने बैठे हमारे सभी आदरणीय ट्रस्टीजन और गणमान्य व्यक्ति, बहुत योगदान सबका रहा है। मैं तो जवान साहब से भी कभी पूछता था, जा रहे हैं कांकी धाम। अब लोगों को लगता है कि हम यहाँ पर थोड़ा समय अपना आकर के बैठे तो अपने आप में एक सुकून महसूस होता है। और जिस तरह से आज कांकी धाम में लाखों लोग आते हैं और अलग अलग जब मेला यहाँ लगता है, जब ये होता है तो हम तो देखे हैं कि लाखों लोग यहाँ आते हैं। और धीरे धीरे बाबा रामदेव की कृपा से कांकी धाम का नाम पूरे देश में जा रहा है और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। हम धन्यवाद देंगे गौरी बाबू और सब लोगों को कि हम भी यहाँ के ट्रस्टी हैं। ये मेरा सौभाग्य है, ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग दिन रात मेहनत करके जिस तरह से कांकी धाम में बाबा रामदेव की सेवा कर रहे हैं, बाबा रामदेव से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग सभी पर अपना कृपा बनाए रखें और जो भी श्रद्धालु दिल से श्रद्धा से बाबा का सेवा करते हैं, बाबा उसको कभी उदास नहीं रखते हैं। हो सकता है कष्ट आएगा, लेकिन वो अपना आपको श्रद्धा और कृपा बनाए रखते हैं। इसीलिए आज हम यहाँ पर आप लोगों का अभिवादन करते हैं कि आप लोग सेवा करने वाले लोग हैं। वैसे भी मनुष्य का जन्म ही जन कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए हुआ है। कलयुग में भगवान को फिर से पृथ्वी पर नहीं आना, किसी भी अवतार में नहीं आना है। ये सभी अवतार जितने भी आए हैं सब सतयुग में आए हैं। कलयुग में ना राम आएंगे, ना कृष्ण आएंगे, ना यीशु मसीह आएंगे, ना मोहम्मद साहब आएंगे, ना महावीर आएंगे, ना बुद्ध आएंगे, ना बाबा रामदेव आएंगे। कलयुग में मनुष्य ही भगवान के प्रतिनिधि होंगे। इसी मनुष्य में कुछ लोग ऐसे होंगे जो उस अवतार का
साधना करेंगे। और जो लोग भी इस श्रद्धा से अपने आप को समर्पित करते हैं वो भगवान के प्रतिनिधि कहलाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड का पोस्ट जो है ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से भी बराबर है, भगवान का प्रतिनिधित्व करके और वहां पर सेवा करना और भक्त के लिए सुविधा देना। मैं दिल से आप लोगों को, कालू बाबू को भी यहां मन लग गया, नहीं तो सब कुछ छोड़ छाड़ के सभी लोग यहां रहते हैं, तो आप लोग का एक तरह से समझिए कि ये पुण्य का बैंक डिपॉजिट हो रहा है, फिक्स डिपॉजिट हो रहा है। और भगवान के घर में जो फिक्स डिपॉजिट होता है उसका न समय तय होता है न रेट तय होता है। एकाएक उछल जाता है उसका रेट जो है, वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपका भाग्य का ताला खुल गया। और ऐसा हमने बहुत इंसान को देखा है कि भाग्य का ताला उसका खुल जाता है जब बाबा की कृपा बनती है। तो आप भी अगर सच्चे दिल से श्रद्धा के भाव से यहां पर सेवा कर रहे हैं तो बाबा आपका जरूर कल्याण करेंगे। बाबा रामदेव की ये कृपा आप पर बनी रहेगी। आज ये तो अपने घर में ही आए हैं, सभी लोग ट्रस्टी हैं, लखविंदर सिंह लखा जी हैं, 4-5 साल से मेरे नजदीक आए हैं। कितने साल से? वही करीब 5 साल से मेरे नजदीक आए। 5 साल पहले हम देखते थे, उधर जाते थे तो बोलते होटल है ये, 5 साल से नजदीक। वाहिगुरु की कृपा थी कि मेरे नजदीक आ गए, तो मुझे एक मिनिस्टर बनाना था, तो मैंने सोचा कि मेरे नजदीक का आदमी है, माइनॉरिटी में है, हमको माइनॉरिटी में बनाना था, माइनॉरिटी कमीशन राज्य मंत्री स्टेट मिनिस्टर बनाना था। तो मैंने सोचा कि लखा भाई को ही बना दिया जाए। एक शिशिर दास हमारे वकील हैं, बहुत दिन से हमारे जब हम चुनाव भी लड़ते हैं, कॉलेज में भी कोई आता है समस्या वगैरह, तो दिन रात मेहनत मेरे लिए करते थे। उनको भी हमने तुरंत जो है डिप्टी मिनिस्टर माइनॉरिटी कमीशन का मेंबर उनको भी बना दिया, क्योंकि एक बंगाली से देना था, एक सिख से देना था। तो अपने लोग अगर अपना टीम अच्छा रहता है तो अपने टीम अच्छे टीम को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि संगत में ही ताकत होता है। संगत मतलब टीम में ताकत होता है। आपस में मिलजुल करके जरूर रहना चाहिए। जब हम आपस में मिलजुल करके रहते हैं, एक दूसरे की मदद के लिए खड़ा रहते हैं, तो समाज और भी आगे बढ़ता है। और बाबा रामदेव के मंदिर में सब लोग मिलजुल करके इसको आगे बढ़ा रहे हैं। यही कारण है कि ये काफी आगे बढ़ रहा है और बढ़ता भी रहेगा। बाबा रामदेव आप लोग पर कृपा बनाए रखे, यही कह के हम अपने वाणी को विराम देते हैं। आप लोग को धन्यवाद देते हैं, इसी बहाने पूजा करने का अवसर